आर्य कॉलेज लुधियाना के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और एलुमनाई एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित इस अवेयरनेस वेबिनार में मैं सूक्ष्म आलूवालिया एज कोऑर्डिनेटर IQAC आप सभी को अपना नमन अर्पित करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये एक मुश्किल की घड़ी है, एक ऐसा समय जब कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने पूरी तरह से हम सबको जकड़ रखा है। लेकिन इस समय ज़रूरत है साहस दिखाने की, सही जानकारी की और विशेष रूप से जनमानस को जागृत करने की। इसी संदर्भ में आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मैडम मिसेस सतीशा शर्मा जी और हमारी फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता उप्पल के अथक प्रयासों से एक बार फिर हम तैयार हैं अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए। और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं विश्व भर में कोरोना वॉरियर के रूप में जाने जाने वाले हमारे लुधियाना के DMC अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के पद पर सुशोभित हमारे अपने डॉक्टर साहेब डॉक्टर विश्व मोहन जी। इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। हम सभी जानते हैं कि कितनी भाग दौड़ ये सारा दिन करते हैं और किस प्रकार से लुधियाना वासियों के बीच में ये एक मसीहा की तरह जाने जाते हैं। Respected sir, whenever I look at you and doctors like you, I'm always reminded of, I'm a student of English literature and I'm always reminded of that famous ballad of English literature that is known as Ballad of Father Gilligan, where Father Gilligan kept on working hard day and night, taking care of patients. And one day when he was sleeping, he actually wanted to go and meet one of his patients, but he couldn't go because he was feeling low and he fell asleep. But at that time, God himself came down in the guise of Father Gilligan and went to that patient, and that patient was very well recovered also. So this is what our doctors are doing, and especially Dr. Vishwa Mohan ji, जो दिल के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं, लोगों को जीवन दान देने के लिए ऐसे महानुभाव को मैं अपने हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन कहती हूँ और विशेष रूप से उनको स्वागतम के चंद शब्द कहने के लिए मैं निमंत्रण दे रही हूँ हमारे रोल मॉडल मैडम मिसेस तीशा शर्मा जी, जो कि आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित हैं। ये मैडम का ही प्रयास है कि आज ये सफल वेबिनार का आयोजन हो रहा है। आदरणीय श्रीमती सतीशा शर्मा जी। डॉक्टर विश्व मोहन जी, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सविता उप्पल, वुमेन सेक्शन की प्रभारी व कोऑर्डिनेटर वेबिनार की कोऑर्डिनेटर सूक्ष्म वालिया, हमारे इसी वेबिनार की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिसेस कुमुद सूद तथा एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री V वेंकट। धन्य ही भारतम वर्षम, धन्य भारत संस्कृति ही, भारतीय जना धन्य धन्य अस्माकं परंपरा। भारतवर्ष धन्य है और हमारी भारत की संस्कृति धन्य है। भारतीय जना धन्य, भारत के लोग धन्य हैं। धन्य अस्माकं परंपरा, हमारी परंपरा भी धन्य है। जैसे ऐसी परंपरा है, ऐसी संस्कृति है जिसमें डॉक्टर विश्व मोहन जैसे ऐसे डॉक्टर इस धरती पे दिए हैं कि जो हर आदमी के लिए एक मसीहा की तरह हमें दिखे हैं, मिले हैं। ऐसे डॉक्टर कभी ढूंढने पे भी नहीं मिलते। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आर्य कॉलेज लुधियाना के IQAC तथा एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम कैसे हो, इस ज्वलंत विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार को अपनी वाणी से सुशोभित करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं विख्यात जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विश्व मोहन जी, जो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। किसी भी औपचारिक पहचान के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं खास करके इस वेबिनार के माध्यम से
जुड़े हजारों लोगों के लिए इनके हृदय से आभार का व स्वागत करते हुए, इनका हृदय से आभार व स्वागत करते हुए कुछ बातें अवश्य बताना चाहूंगी। हार्ट पेशेंट्स के लिए तो डॉक्टर विश्व मोहन हीरो हार्ट डीएमसी में बतौर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। इनमें से ही एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके माध्यम से देश भर के दुर्गम इलाके जहां छोटी डिस्पेंसरियों के अलावा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, वहां के डॉक्टरों को एक मोबाइल ग्रुप के जरिए जोड़कर फोन पर ही उनके साथ देश भर के ही नहीं अपितु अमेरिका के विशेषज्ञ भी पेशेंट की रिपोर्ट्स देखकर पेशेंट की जान बचाने में मदद करते हैं। पंजाब भर के बच्चों में बढ़ रही ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी और उनके कारणों पर की गई इसकी रिसर्च बच्चों से लेकर हर उम्र में बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम की ओर उनके योगदान को चित्रित करती है। जैसे ही देश के सामने कोरोना महामारी आई तो डॉक्टर विश्व मोहन ने इसे भी एक चुनौती की तरह लेते हुए इस काम को संभाला और दिन रात लोगों की जानें बचाने में लगे हैं। फिर चाहे वो पंजाब भर के कन्वीनर के तौर पर जिम्मेदारी हो, डॉक्टर विश्व मोहन पेशेंट्स की ही नहीं डॉक्टरों की भी ओरिएंटेशन का काम गाइडलाइंस आदि के जरिए कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे ये सब अपने हीरो हार्ट में किए जा रहे कार्यों के अलावा कर रहे हैं। ये बात बहुत अनुकरणीय है, हम सबको ये सब सीखना चाहिए। केवल कोविड वॉरियर कह देना इनके लिए पर्याप्त नहीं है। इनके परिचय में इनके द्वारा किए गए कार्यों की पूरी सूची बनाई जाए तो उसे बताने में घंटों ही लग जाएंगे। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को अपने मध्य पाकर हम धन्य हैं, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार की धड़कन डॉक्टर विश्व मोहन जी को आर्य कॉलेज की ओर से अभिनंदन देती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों तथा अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आशा ही नहीं विश्वास है कि प्रस्तुत विषय पर आज हम डॉक्टर विश्व मोहन जी के लाभप्रद विचारों को सुनकर कोविड-19 की रोकथाम करने में हम होंगे कामयाब। इतना ही नहीं, आज हमारे प्राध्यापक छात्र छात्राएं एक कैंपेन शुरू करेंगे तथा लाखों को इसके साथ जोड़ने का जिम्मा लेंगे। ऐसा आश्वासन मैं डॉक्टर विश्व मोहन जी को आर्य कॉलेज की ओर से देती हूँ और एक बार फिर अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और अगर इनके बारे में हम बातचीत करेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा और इनका परिचय भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके दिलों की धड़कन ही ये है, आज के वेबिनार के धड़कन भी यही है। इनके बारे में तो ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि परोपकार की भावना से ओतप्रोत हैं हमारे डॉक्टर विश्व मोहन जी, जिनके बारे में सब यही दोहराते जाते हैं कि घर से दूर है मंजिल तो क्या, घर से दूर है मस्जिद तो क्या, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इसी प्रकार की परोपकार की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहने वाले अपने डॉक्टर विश्व मोहन जी को मैं विधिवत रूप से स्वागतम कहती हुई मैं निमंत्रण देना चाहूंगी कि वो अपनी आज की बातचीत को शुरू करें। हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विश्व मोहन जी, काइंडली सर, ओवर टू यू। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, हम बहुत अच्छे से आपको सुन पा रहे हैं। और मैं माताजी को तो प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके साथ हमारे बहुत ही गहरे संबंध इस तरह के हो गए हैं कि एक तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि मदर के सामने ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा हमारी फीलिंग कई साल से है। तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों का मैं हर एक का नाम जब परिचय से टाइम नहीं आपका याद करेंगे, क्योंकि आप इतने लोग इकट्ठे हुए सिर्फ एक जन को सुनने के लिए, तो मेरे पास तो समय है, पर अब इतने थाउजेंड्स आवर्स हैं आपके, मैं उसका समय का उपयोग करना चाहेंगे। ये जो आप सबने बातें कही उसकी मेरे बारे में मैं उसका धन्यवाद करता हूं, पर इसमें कुछ अपनापन भी ज्यादा है और कुछ बायस भी है कि अपने आदमी को हमेशा ज्यादा सराहा जाता है, तो ये बात पक्की है।
और मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं, मेरी पंजाबी भी नहीं अच्छी और इंग्लिश भी नहीं अच्छी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मिक्सचर से आपसे शेयर कर सकूं दिल की बात। तो कई बार मैं हिंदी की बातें सुना करता था प्रोफेसर साहब से, मेरी मुलाकात होती थी, तो मुझे ऐसे शर्म भी आती थी कि इतनी हिंदी में, मैं तो हिंदी में 10th की है तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं कई बार। और उनकी बुक्स भी पढ़ी और कई बार ऐसे लगता था कि पता नहीं हम ना तो हिंदी वाले बने, ना पंजाबी वाले, ना इंग्लिश वाले। पर हमें ये है कि इन सबके आशीर्वाद से हम दिल वाले बने। हम लोगों को ये है कि हम जो बात कहें हमारे मन से कहें और आप लोगों के साथ पहुंच पाए। मैं पिछले 5-6 महीने से, जब से ये कोविड शुरू हुआ है, तो मैंने अपनी कोशिश की कि जो एज ए वॉलंटियर मेरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के तलवार जो एडवाइजर हैं पंजाब के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मोहन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, कुछ नहीं होता। अब वो कहते 15-20 दिन का काम है, तो तू थोड़ी हेल्प कर दे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लिखने की और ये सब करने की। मैंने कहा ठीक है। तो वो इतना डीप इन्वॉल्वमेंट होती गई सब लोगों से। फिर जैसे जैसे ये समय शुरू हुआ, स्टार्टिंग से हमें लगने लग गया कि ये बीमारी एक बीमारी नहीं है, ये कोविड एक बीमारी नहीं, ये एक सोशल इशू है, ये एक पॉलिटिकल इशू है और ये साइकोलॉजिकल इशू है। शारीरिक इशू तो है ही है। और इसमें हमने कई ऐसी इमोशनल चीजें देखी हैं कि एक बाप बेटी अपने बाप को टच नहीं कर पाती उस बीमारी के समय, उसको दूर से नमस्कार करती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको मृत्यु के लास्ट समय तक नहीं जाना चाहते भी और जा पाते, दोनों चीजें हुई हैं। इनफैक्ट लोग जाना भी नहीं चाहते थे अपने बिल्कुल कोलीग्स करीबी के पास डर के मारे में, और जा भी नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉजिस्टिक रीजन। सो ये एक डिजीज नहीं है, इसीलिए ये प्लेग की तरह ये पैंडेमिक है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बीमारी जब एक रूप इस तरह का हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। उसकी कई डेफिनेशन है, इतना साइंटिफिकली हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो आज डिस्कस करना चाहते हैं ये एक बीमारी के लक्षण नहीं डिस्कस कर रहे, ये भावनात्मक चीज है, ये शारीरिक प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर जितना जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे उतना अच्छा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है और आगे आके आएगी। तो ये पांचों चीजें जो इंसान को, एक दुनिया को चलाने वाली हैं, वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कहाँ पे हम आगे बढ़े पंजाब में एक साथ और कहाँ पे हमने मार खाई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे आप सबके। स्लाइड्स मैंने दे दी थी क्या? जी सर, हमारे टेक्निकल टीम इंचार्ज मैडम रमाकांत सर, काइंडली स्टार्ट शेयरिंग। ओके। तो इसका नाम जब हमने पहली एक प्रेजेंटेशन दी थी डॉक्टर तलवार के साथ, तब सब जगह बाहर के लोगों में बहुत प्रॉब्लम थी। आपने देखा होगा कि बेल्जियम में, यूरोप में, अमेरिका में डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। और उस समय सबको यही डर था कि इंडिया में क्या होगा, कि हमारी तो इतनी ओवर पॉपुलेशन है, अनपढ़ता है और डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें ये लगा कि हम कहीं पे मार ना खा जाएं इस चीज़ में। और तो फिर एक ग्रुप बने हर एक स्टेट में, तो हमारे ग्रुप बना और उसमें डॉक्टर तलवार और उनकी टीम के हमारे साथ 1-2 आर्मी के बंदे भी थे। तो उन्हें उस समय इसको रखा कि ये मिशन फतेह की फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, दैट वाज इन मार्च। फिर सब्सिक्वेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने इसको एज ए मिशन फतेह पंजाब इस चीज़ को लिया और उसमें काफ़ी लोग कार्य में काफ़ी लोग वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। और ये मिशन फतेह उस समय जो नाम था उसका यही था कि ये युद्ध है, इस युद्ध में अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो हम जीत पाएंगे। तो उसके कुछ क्या हुआ, हम कहाँ पे पहुंचे, कहाँ से हमारे से गलतियां हुई और आगे हम उस गलतियों को कैसे सुधारें और कैसे इम्प्रूव करें, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली स्लाइड, कैन वी हैव दिस? या सो ये जो स्लाइड है ये इसको थोड़ा बड़ी हो सकती है कि मुझे देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एनीवे, तो ये जो आज का केस रिव्यूज हैं, आप देखें कि लुधियाना में दोपहर तक 10,000 पेशेंट्स थे कोविड के और पंजाब में 47,000 थे और उसमें 1200 डेथ थी। अगर हम ऐसे नंबरों की बात करें, 10,000 अगर कहें कि 10,000 अगर हम ढूंढे तो कम से कम लुधियाना में आप देखिए कम से कम 3-4 लाख ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, 2-3 लाख डायबिटीज के पेशेंट हैं, 50,000 से 1 लाख ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं और ऐसी कई क्रोनिक बीमारियां जिसका मैं नाम लेते लेते थक जाए
तो कम से कम 1/3 लुधियाना किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है। पर ये 10,000 पेशेंट ही क्यों जो हमारे लिए कठिन बन पड़े हैं कि बेड्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस भी पड़ रहा है, सारा सिस्टम रुका हुआ है। इसके कुछ कारण हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। सो दीज आर नॉट द नंबर्स तो ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। या तो कुछ समय था, ये अप्रैल मई का जो पिछली स्लाइड थी, जो एक समय ऐसे था कि जब हमारे सब वॉलंटियर्स ने पंजाब गवर्नमेंट में, जिसमें मैं कहूँगा कि पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल था इस बीमारी में, कम से कम उसका काम बहुत ही सराहनीय था। इस समय जब लॉकडाउन हुआ, बहुत आर्मी की तरह उन लोगों ने काम किया। डॉक्टर्स का काम काफ़ी, गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर का काम बहुत अच्छा था। उस समय प्राइवेट डॉक्टर्स का काम इतना बढ़िया नहीं था, कई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी, कुछ कारण रहे होंगे, पर अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में सारा बर्डन अपने पे लिया और काफी जगह पे जो प्रॉब्लम थी वो कंट्रोल भी हुई। हमने लॉकडाउन में देखा कि, और एक बार प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग में भी बोला कि पंजाब मॉडल वो सबसे बढ़िया था। उसका क्या कारण था कि हम 2 महीने पहले काफी अच्छे थे, काफी बढ़िया थे। उसका कारण था कि टीम अप्रोच बहुत अच्छी होगी, जो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स ये, और उसमें प्रेस भी आती है, उन सबका आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल किया। उन्होंने क्या किया कि जहां पे बीमारी थी, जहां पे मान लो कोविड के केस पॉजिटिव आए, उनको बजाय कि सारा सिटी बंद करने के माइक्रो कंटेनमेंट कर दिए। मान लो 10 घर पॉजिटिव आए, वो गली बंद कर दी, जैसे दिल्ली वालों ने भी बाद में किया। तो उससे क्या है कि इकोनॉमी पे कम बर्डन पड़ा, और लेकिन बीमारी जल्दी में पकड़ आ गई और केस ट्रेसिंग हमारी बेटर होनी शुरू होगी। आप इसको कंटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं कि आज आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ मिले हो, चौथे दिन आप पॉजिटिव आ गए, तो ये पेशेंट का भी फर्ज बनता है और हेल्थ टीम का भी फर्ज बनता है और फैमिली का भी, कि वो बताए भाई पिछले 3 दिनों में वो किन किन लोगों से मिले थे। अगर 10-15 मिनट से ज्यादा वो किसी से मिले थे बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के भी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसको कंटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। और जितने कंटेक्ट ट्रेसिंग हम पकड़ के ले आएंगे, संभाल के रखेंगे, आजकल तो होम आइसोलेशन है, उतने लोगों को हम, फिर वो डिजीज स्प्रेड होने से बच सकता है, ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। क्योंकि आप मान लीजिए एक जगह पे 10 फैमिली मेंबर हैं, वो पॉजिटिव आए, हम 10 फैमिली को बोला भाई घर में ही रहो, आप कहीं मत जाओ, 10 दिन की बात है, आप घर में रहो, खाना पीना मिल जाएगा, सब कुछ होगा, तो आप किसी से नहीं मिलो। तो हमने 10 बंदों को उसी कंटेनमेंट में रोक दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। पर कई बार क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लीकेज हो जाती है कंटेनमेंट की, कुछ लोग अपनी मस्ती के साथ जाते हैं, 2-3 घरों में मिलते हैं, तो वो ये बीमारी कंटेजियस है, इसलिए ये ज्यादा नंबर ज्यादा खतरनाक है। जो मैंने बोला कि नंबर क्यों खतरनाक है, ये बीमारी कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, कि एक बंदे को अगर कफ खांसी बिना प्रोटेक्शन के करता है, तो उसको दूसरे बंदे को होने के चांसेस ऑलमोस्ट एक आदमी 10 जनों को बीमार कर सकता है, एवरेज, ये एवरेज है। सो इसीलिए ये 10,000 बड़े डेंजरस हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आप समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, तो इसलिए इसके नंबर्स थे। पर पंजाब ने इसको कंटेनमेंट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो उसके बाद हमने इसमें काफी चीजें और इकट्ठी की। उसमें हमने किया कि एक जो हमने माइक्रो कंटेनमेंट की, उसके बाद एक ई प्लेटफॉर्म बनाया हम सब लोगों ने मिलके, क्योंकि जो बीमारी का इलाज था वो यूरोप ने बहुत मार खाई, उसमें डेथ रेट कई जगह तो 10% थी, कई जगह 15% थी, यूएस में काफी थी, अब जाके कम हुई है, बेड्स नहीं मिल रहे थे, डेड बॉडीज के ऊपर बॉडीज थी, लोगों ने प्रायोरिटी शुरू कर दी कि इसको बचाना है, इसको नहीं बचाना। मजबूरी थी मेडिकल प्रोफेशंस की, भाई इतना प्रायोरिटी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इटली में ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो दाखिल ही नहीं करेंगे, ये कट लगा दिया, इस एज के बाद तो आप घर जाओ, जो होना है वो लास्ट राइट्स वहीं करो। तो ऐसा हुआ। तो फिर उसके लिए पंजाब ने एक ई प्लेटफॉर्म बनाया। ई प्लेटफॉर्म में क्या किया कि कुछ लोग यूरोप के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जो ज्यादातर इंडियंस थे, और पीजीआई, वो डॉक्टर तलवार की सोच थी उस समय, और उसमें हम लोगों ने काफी एक जगह कोऑर्डिनेशन की कि ई प्लेटफॉर्म से हमारे डॉक्टर्स, तो आपको पता है कहीं भी इस चीज की समझ नहीं थी इस बीमारी के बारे में, तो बीमारी को हमने गांव में, रूरल एरिया के जो आइसोलेशन एरिया था, सिविल हॉस्पिटल्स थे और बड़े हॉस्पिटल जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, उनके टीचर्स को इसकी बीमारी के बारे में बताना शुरू किया, उसका इलाज बताना शुरू किया। तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि 1-1.5 महीने में सब लोगों को पूरी बीमारी की जानकारी दे दी गई। ये अनकॉमन बीमारी थी, उसके टेस्टिंग के बारे में बता दिया कि किस तरह के बाकी ब्लड टेस्ट होने चाहिए और किस तरह हमें बीमार के पेशेंट को अप्रोच करनी चाहिए और क्या इलाज होना चाहिए। तो जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी थी वो पंजाब की सबसे बढ़िया मानी गई, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है पंजाब की थी। आप देखिए कि
कुछ 2 मेडिसिन हैं, इसका मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में उसकी 90 करोड़ की सब यूज हुआ और उसकी डेथ रेट इनफैक्ट पंजाब से ज्यादा है, जबकि पंजाब में 1/10 कॉस्ट पर पेशेंट लगी दवाइयों की, पर इसकी डेथ रेट रिलेटिवली कम है। हमारी ज्यादा बाकी स्टेट से ज्यादा है क्योंकि हम लोगों में मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोमॉर्बिडिटीज पंजाबियों में ज्यादा है, तो जिसमें कोमॉर्बिडिटी ज्यादा होती है उस स्टेट में डेथ रेट ज्यादा होती है। तो इसी कारण हमारी जो डेथ रेट है वो एवरेज से ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है। उसका कारण ही ये है। दूसरा कारण ये है कि हम लोग जो है बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, घर में लोगों ने बीमारी, ये फेल होने के कारण है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी करंट कोविड इश्यूज हमारी स्टेट में क्या हुए कि भाई ये हुआ कि जो हमारी डिजीज तो बढ़ना शुरू हो गया, बीमारी बढ़नी शुरू होगी। तो ये आपकी स्लाइड थोड़ी बड़ी हो सकती है मैडम, कैन यू शेयर इट इन अ बिगर स्क्रीन, इज इट पॉसिबल फॉर यू? जी सर। मैडम सरबजीत थोड़ा जूम कर दीजिए बेटा, क्योंकि ये दिखेगी नहीं किसी को। तो ये हम अब पंजाब की डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैं आपको लुधियाना का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने फोकस कर लिया कि लुधियाना ही सबसे चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लुधियाना कंट्रोल कर सकते हैं तो पंजाब भी कर सकते हैं। Excuse me, sir. It cannot be enlarged because it's in presentation mode, sir, and I'm presenting it right now, so it can't be enlarged. Okay, it's okay. But you can go to the, उसमें प्रेजेंटेशन में आ सकती हैं आप, उसमें स्लाइड शो में कर सकती हैं मैडम। Yes, sir. I can use the simple mode only. You just use the simple mode. It will be okay, ma'am. I will wait. तो लुधियाना में क्राइसिस क्या हुआ कि लुधियाना में इनिशियली लॉकडाउन में तो हमें फायदा हो गया, मुझे याद है वैसे स्लाइड्स तो सारी। तो फिर लुधियाना में हमने ये तो हो गया कि हमारा हो गया, हमने लगा कि हमने जीत लिया, और पंजाबी ज्यादातर खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी, अच्छी बात भी है। थोड़ी सी सक्सेस में हम भंगड़ा डालने शुरू कर जाते हैं और फिर गम होता है तो जल्दी भूल भी जाते हैं, कई कारण है। पर पंजाब की अच्छी फितरत भी है मैं कहूँगा, क्योंकि हमने हजारों, ये मुझे वेंकी ने बताया कि पंजाब इतनी, जब वो हिस्ट्री की बात मुझे बताता है कभी कभी कि पंजाब तो इतने साल से लड़ाई झगड़े लड़ता रहा, तो पंजाब की नेचर ऐसी होगी कि जल्दी, और ये अच्छी बात है पंजाब के लिए कि खुश हो जाते हैं जल्दी। तो पर वो खुशी के चक्कर में क्या हुआ कि क्यों ऐसे हुआ, पिछले 1-2 महीने में पंजाब लुधियाना के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और डिजीज की जो सिवियरिटी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हो गई है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में, एक समय आया था कि जब हॉस्पिटल में पंजाब के जो बेड्स थे वो मिलने बंद हो गए थे लुधियाना के, और 1-2 ऐसे डेथ्स भी हुए। और नो डाउट कि पेशेंट इतनी लेट आया कि कोई हॉस्पिटल अब ओवर ऐसे कोविड के पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट के साथ ले भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें डॉक्टर को भी रिस्क है, नर्स को भी रिस्क है और दूसरे पेशेंट को भी रिस्क है। तो एक समय आया जब हॉस्पिटल लुधियाना के ओवरबर्डन हुए। थैंकफुली अभी हॉस्पिटल लुधियाना के बेड्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ी। पर ये कहने का मतलब था कि हमारे जो सीवियर डिजीज हैं, जो डिजीज पहले खांसी बलगम थे, वो लंग्स में इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा सीरियस हो गए और डेथ रेट बढ़ गई, जो बीच में कम हो गई थी, पहले बहुत ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़नी शुरू हुई। फिर स्टार्टिंग में, ये मैंने स्लाइड 1-1.5 महीना पहले बनाई थी, उस समय कुछ पॉकेट्स थी लुधियाना की, यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया था कि वो कुछ, पहले तो एक छोटा माइक्रो था, फिर मैक्रो हो गया, फिर ये सोसाइटीज में होना शुरू हो गया, फिर ये मोहल्ले में होना शुरू हो गया, तो अब ये एरियाज में शुरू हो गया। मान लो टैगोर नगर है, अगर नगर, ऐसे पूरे एरिया होने शुरू हो गए। अब ये स्थिति आ गई है कि ये पूरा ऑलमोस्ट लुधियाना का काफी जो पार्ट है उसमें बीमारी फैली हुई है। सो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। उसका कारण क्या था? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में फिजिकल डिस्टेंसिंग कम होनी शुरू होगी मार्केट में। लोग बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग, आपने पिक्चरें देखी होगी, न्यूज में देखा होगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या आई वुड से जो एफ्लुएंट कम वो हैं, जो लोग इसको रोक सकते थे उन्होंने सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन किया। उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी, घरों में बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टी शुरू हुई, भोग हुआ, उसमें लोगों की गैदरिंग हुई, पॉलिटिकल गैदरिंग ज्यादा बढ़ गई, रिलीजियस गैदरिंग ज्यादा बढ़ गई। तो ये बीमारी मैंने आपको बताया कंटेजियस है। मान लो 80-90% तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट एसिम्प्टोमेटिक बीमारी तो फैला सकते हैं। तो वो बीमारी उन्होंने एक से दूसरे से फैलाती रही। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि मास्क भाई पूरी अच्छे से लगाओ, नाक पे होना चाहिए। लोगों ने मास्क तो लगाए, परंतु मास्क नाक के नीचे रख दिया, उसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी तो श्वास से जाती है और आपके नोज से जो भी नेजल ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो ऐसा हमने गलती कर ली। ओवर क्राउडिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई
गरीब आदमी ओवर क्राउडिंग उसकी मजबूरी है। लुधियाना में 53,000 बेडे हैं, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक जहाँ पे 5 बंदे रहने चाहिए वहां 20-25 लोग रह रहे हैं। ये मजबूरी है, इकोनॉमी मजबूरी है। ये कई अभी ये समय नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके, पर ये हमारी सोसाइटी की एक वीकनेस है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं थी, जहाँ पे बड़े बड़ी कोठियां थी 1000 गज की, वहां पे लोगों ने 20-20 बंदों ने 20-20 फैमिलीज ने पार्टी शुरू कर ली। तो ऐसा लोगों की गलती से बीमारी एक से दूसरी जगह फैलती गई। और तीसरा ये हुआ कि क्योंकि ये बीमारी उच्च स्तरीय लोग, पढ़े लिखे लोगों में हुई, उन्होंने एक डर था लोगों में कि भाई अगर ये हो जाएगा तो वो लाल निशान लगा देंगे, 15 दिन के लिए हमें आइसोलेट होना पड़ेगा, सोशल स्टिग्मा टाइप जो लोगों में था। तो उन लोगों ने बीमारी को, कुछ लोगों ने इसको स्प्रेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो घर में इलाज करा लेंगे। सिम्टम्स कईयों को पता भी थे, कईयों ने घर में इलाज करा लेंगे। पर वो घर में इलाज कराते कराते उसमें से 100 में से तो 90 हमें पता ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इलाज जल्दी शुरू ना हो वो लंग्स में चला जाता है। तो वो सीरियसनेस हमारे में पिछले 2-3 हफ्तों में सीरियस मरीजों की शक्ल में हॉस्पिटल भरने शुरू हो गए। तो ये गलतियां, और वो बीमारी फिर वहां से जो पुअर थे, जो काम करते थे उनके पास, जहाँ इंडस्ट्री में ओवर क्राउडिंग थी, वहां पे जाके वो बीमारी धीरे धीरे फैलती गई। तो ये एक लुधियाना में महामारी के तौर पे ये हमारे पास पहुंच गई है। अब और क्या क्या कारण थे जो आम लोगों में, ये तो हो गए मोटे मोटे कारण। कुछ थे कि लोगों को सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस थी कि भाई क्या सिम्टम, उनको लगा कि ये, कई लोगों को तो लगा ये बीमारी नहीं है, ऐसी डॉक्टरों ने बना रखी है, पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है, अखबारों ने बना रखी है, ये बीमारी है ही नहीं है, कोरोना कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार चीज है, खांसी जुकाम है। तो उसमें वो लोगों को गलत फहमी होती गई। तो वो एक गलत इन्फॉर्मेशन आपने देखा ज्यादा स्प्रेड करती है ना, गलत इन्फॉर्मेशन मैंने देखा व्हाट्सएप पे बड़ी गलत चीजें। कुछ लोग कहते हैं एक बीमारी ढूंढने का एक डॉक्टर को 3 लाख रुपया मिलता है, तो बस, तो फिर तो ऐसे होता तो फिर आप सोचो कि तो क्या क्या हो जाना था इतने लोगों का। तो ऐसे कई नेगेटिव चीजें भी हो, तो सोशल मीडिया ने भी इसको गलती से वो किया। और फिर कुछ लोगों ने कहा वो टेस्टिंग, मैंने बताया कि टेस्टिंग लोग कहते हैं कि मैंने नहीं करना भाई, मेरे को ऐसे पकड़ के ले जाएंगे। तो ये गलत था, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती थी। स्टार्टिंग में उन्होंने भी हुआ बनाया इसको, लेकिन अब तो वो आइसोलेशन आपने देखा होगा बहुत ईजी कर दिया, और सोशल स्टिग्मा अब आगे से कम हो गया। अब तो कल जैसे मैंने किसी के साथ डिस्कस किया, हम मेरी ग्रुप डिस्कशन थी, मेरे साथ 4 लोग थे जो कोविड से पीड़ित थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। हम लोगों ने एक साथ बैठ के एक छोटी सी मिनी सेशन किया, और उन लोगों ने बताया कि भाई ऐसी बीमारी से बाकी लोगों के लिए कि डरने वाली बात नहीं है, अगर जल्दी ट्रीटमेंट कराओगे, जल्दी इलाज कराओगे तो आप बच सकते हो। नेक्स्ट। एक और चीज हुई जो जिसके लिए हम आपके पास आए हैं आज सारे बंदे, कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो पुलिस थी, जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको थोड़ा आप समझ सकती हैं कि ऐसी बीमारी जो कभी हमने देखी नहीं, ऐसा शत्रु जो हमने कभी, पता ही नहीं हमें कौन है, किसी को भी नहीं पता है ना, इतना छोटा है वो, तो गुरिल्ले की तरह रोज अपना रंग रूप बदलता है। तो उसके पीछे जब भागता है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो थोड़े थक भी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं क्या रोज रोज वो कोविड करता रहता हूँ। हमारे घर में भी यही बात होती है, खाने से लेके सोने तक, सुबह से लेके शाम तक कोविड ही बात होती है। तो मुझे आई एम श्योर कि कई घरों में इसकी बात होती होगी। तो वो मेंटल और फिजिकल फटीग हो गया हम लोगों पे भी। पर फिर हमें लगा कि हमें अब कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं, ऐसा कि कम वॉलंटियर नहीं चाहिए, हमें पूरी सिटी ही वॉलंटियर चाहिए, क्योंकि सिटी को सिटी ही बचा सकती है, लोगों को लोग ही बचा सकते हैं, ये कुछ मुट्ठी भर स्टेक होल्डर इसको बचा नहीं सकते। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम सब जगह जगह जाके मांगेंगे कि भाई जैसे आपसे एक तरह की भिक्षा तो नहीं मैं कहूँगा, जो भी आप कहें कि हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप एज ए वॉलंटियर बन के इस चीज को स्प्रेड करें, कि हम इस बीमारी को, इस चेन को ब्रेक करें। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट। कैसे हम इसको, आप हमारे साथ भागीदारी कर सकते हैं, कैसे जो हम थके हुए कुछ लोग हैं उनको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो। हमें तो माता जी ने इधर, आंटी ने इतना आशीर्वाद दे दिया कि वो जो थकावट है आपके शब्दों से मेरी तो ठीक होगी आज। पर मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों का जो है, जो हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब लोगों को एक रिजुविनेशन हो, और हम तभी होगी जब हमारे पास स्ट्रेंथ, डिप्लीटेड स्ट्रेंथ है। हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार हो रहे हैं, आप बिलीव करो कि 300 टोटल हेल्थ केयर वर्कर डीएमसी के बीमार हो चुके हैं अभी एक कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। पुलिस है 2208 पुलिसमैन पिछले सिर्फ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के इस कोविड में बीमारी के शिकार। कितनी फोर्स है, इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, तो डिप्लीशन है। तो हमें इसमें वॉलंटियर चाहिए, सेल्फ वॉलंटियर्स, जो
इस चेन को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करें। कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आप छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं। आप कम से कम अगर 220 लोग यहाँ पे, 216 लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे को छोड़ के, चलो 217 हो गए, ऐसे चलते रहे, यहाँ पे 200 हैं, तो वो एक चेन बना सकते हैं। 10 की चेन बनाएंगे, जैसे हम पढ़ते हैं कि 10 की चेन बनाइए, तो 3 दिन में ही हम 1/10 ऑफ लुधियाना एक कॉलेज कवर कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है वो चेन के साथ। उनको आपने यही बताना है, भैया सोशल, आप मास्क आपने नोज के ऊपर रखना है, टाई करके रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है 20 सेकेंड्स अच्छे से, हर एक जहां भी जाओ, जहां से आओ हाथ धो। सैनिटाइजर की जरूरत नहीं, साबुन से धो। ज्यादा सैनिटाइजर नकली भी आते हैं और उससे एलर्जी भी हो जाती है, तो सिंपल सोप के साथ पानी से धोइए। और थोड़ा नेजल एटिकेट्स रखिए, छींक छूंक आती है तो ऐसे आप अपना कवर करके रखिए। सिंपल चीजें अगर आप बताएं। ओवर क्राउडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जो यंगस्टर्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको कुछ नहीं होने वाला। यंगस्टर्स को जो 20 साल से कम है, बहुत कम लोगों को सीरियस हुए हैं, परंतु उनकी वजह से कई बुजुर्गों की जान गई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को वो बीमार कर चुके हैं। तो यंगस्टर को ये समझना चाहिए कि हमें जो ओवर क्राउडिंग है उससे बचना चाहिए। तो ये सिंपल मेथोडोलॉजी को जो 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आपको ये अपने तरीके से स्प्रेड करने, क्योंकि जो अध्यापक स्प्रेड कर सकता है वो पुलिस वाला नहीं कर सकता, वो डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकता, वो डॉक्टर भी इतना नहीं अच्छा कर सकता। क्योंकि जो बात अध्यापक की लोग बच्चे मानते हैं, वो मेरे ख्याल वो कहते हैं कि लकीर है ये, तो बस इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जिस जज्बे के साथ आप उनसे लगेंगे, और ये भी आपको बताऊं, अगर हम नहीं लगेंगे सबका नुकसान है। आप सोचिए, आपका भी फटीग होगा। 6 महीने स्टूडेंट नहीं मिले तो देखो, मैं तो कहता हूँ अगर धर्म गुरु को भी भक्त नहीं आते ना, मंदिर में भी नहीं आते, तो वो पुजारी को भी टेंशन हो जाती है। आपने देखा होगा, ऐसे हुआ है। तो आपके तो बच्चे हैं, वो जी जान के साथ आप उनको पढ़ाते हैं, वो नहीं आपको दिखेंगे, कब तक आप ऑनलाइन करते रहेंगे। तो इसमें हमारा भी थोड़ा सा स्वार्थ है कि अगर हम इस चीज को लेके, इस चेन को ब्रेक करें, तो हम दोबारा नॉर्मल लाइफ जी सके, नहीं तो हम वर्चुअल लाइफ में, ऑनलाइन लाइफ में रहेंगे। टेस्टिंग हमें इंक्रीज करनी चाहिए। ये प्रशासन ने हम सब लोगों की बात मान ली है। 500 से टेस्टिंग 4000 से ऊपर हो गई है। पिछले एक हफ्ते में कई गुना ज्यादा टेस्टिंग बढ़ गई है लुधियाना में। अर्ली रिकॉग्निशन सिम्टम, ये भी आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। हम आपको सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, गला खराब, बुखार। जैसे ही गला खराब, बुखार, नजला, तीनों चीजें हैं और खांसी है, तो तुरंत उसको, चाहे वो पॉजिटिव आए नेगेटिव, टेस्ट जरूर करना चाहिए। पॉजिटिव आया, आइसोलेट में रहेगा, अब तो घर में आइसोलेशन है, और अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को वो बचाएगा। नेगेटिव आया तो आराम से काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अग्रेसिव कंटेक्ट ट्रेसिंग में टीचर हेल्प कर सकते हैं, जैसे आई थिंक गवर्नमेंट उनकी हेल्प ले रही है। गवर्नमेंट सेक्टर के कई टीचर्स हेल्प कर रहे हैं कंटेक्ट ट्रेसिंग में, वो बात की बात है। और टाइमली आइसोलेशन है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमें जितना जल्दी हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई, प्रमोट करेंगे कि भाई टेस्टिंग कराओ और अपना इलाज घर में करके कराओ। अगर सीरियस वार्निंग सिग्नल मैंने बनाए हुए हैं, अगर वो वार्निंग सिग्नल आते हैं तो हॉस्पिटल जाइए। तो इस चीज को बताने से ही हम ये चेन ब्रेक, और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा कई स्टेट्स ने किया है, कई सिटीज ने किया। तो अब हमारे पे मार पड़ी है, तो हमें लुधियाना को ऐसा करना चाहिए। तो इससे डेथ रेट बिल्कुल कम होगी, ये मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ। आप खुद सोचिए, एक बीमारी जो 4 दिन, आपके कोई सोजिश दर्द हुआ, मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर है, अगर वो 24 घंटे में आ जाता है तो फ्रैक्चर को जोड़ने के बहुत तरीके हैं हमारे पास। सर्जरी है, सीधा कर देते हैं। अगर स्वेलिंग के साथ है तो हम कहते हैं भैया 2 हफ्ते लगेंगे, स्वेलिंग कम करो, प्लास्टर लगा के भेज देते हैं। तो वो वैसे ही उसकी जो बीमारी है लिंगर होती रहती है। तो ये तो एक फ्रैक्चर की बात बताई। ऐसी कोई भी बुखार है, आपको मालूम है, हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो दर्द है, अगर हम 6 घंटे में जाएंगे तो उसका इलाज है, अगर 12 घंटे में जाएंगे कुछ इलाज है, 24 घंटे के बाद जाएंगे तो कोई इलाज नहीं है। तो इसी तरह ये कोविड की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और रिकवरी भी है, पूरा रिवर्सिबल है। और कुछ पंजाब ने भी नई ड्रग्स शुरू की, उसमें बहुत पहले शुरू कर ली थी। स्टीरॉइड्स वो पहले शुरू कर लिए थे पंजाब ने, पूरे वर्ल्ड से पहले शुरू कर दिए थे। पर वो सारी सक्सेस हमारी फेल होगी जब लोगों ने ओवर क्राउडिंग और ये सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो प्रिवेंशन के तरीके हैं, उनको ब्रेक तोड़ दिया बिल्कुल। उससे वो इतने मोमेंटम में, इतने वॉल्यूम से हम कोई बंदा भी नहीं लड़ सकता। तो इस फेलियर को हम सक्सेस में फिर भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट। तो मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-7 मिनट और लूंगा, उसमें आपको थोड़ा सा कोविड के बारे में बता दूं ताकि आपको पता लगे आप आगे लोगों को कैसे बताएं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने
ऑनलाइन व्हाट्सएप या ये हमारी बुक भी है जो मैंने खैर आपके पास भी भेजी थी, उसमें जैसे चीजें ली हैं, वो नॉलेज बहुत है आप लोगों को। अब इसको एक्टिवली किस मीडिया से आपने वो पार्टिसिपेट करना है, वॉलंटियर बन के, वो आपको देखना है। ये छोटा सा वायरस है, जो नन्हा सा वायरस मैं कहूंगा कि जो सारी दुनिया को इसने घुमा रखा है, वो कितने माइक्रोन का, वो दिखता भी नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना। तो ये भाई वुहान से हुआ, कैसे हुआ, ये इस चीज में हम नहीं पढ़ेंगे, पर ये चाइना से शुरू हुआ। नेक्स्ट जो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, बुखार, जुकाम, गला खराब होना, सांस में मुश्किल, कई लोगों को पेट की प्रॉब्लम भी होती है इसमें, डायरिया विद फीवर। और दो चीजें बड़ी कॉमन है, अगर किसी को बुखार के साथ उसको स्मेल नहीं आ रही या टेस्ट नहीं आ रहा तो 100% ये कोविड है, तो उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। जैसे किसी को बुखार है या इस तरह के सिम्टम है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें खुद को आइसोलेट होना है। हमें आइसोलेट होके बाकी अपने फैमिली मेंबर को बचाना है, ये आप हमेशा याद रखें। कोई बुखार सिम्टम के साथ अगर आप कॉलेज में या अपने घर में बाकी लोगों के साथ मिलेंगे तो ये पाप वाली बात है, तो ये हमें नहीं करना। ये सिम्टम आप समझ लीजिए, अगर किसी को है तो उसको भी रिक्वेस्ट कीजिए, अगर अपने आप को है तो हमें उनसे बाकी फैमिली से आइसोलेट करना है। नेक्स्ट, तो रिस्क फैक्टर इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और तो ज्यादातर लोगों को ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ नहीं करना। 10 से 14 दिन आपको घर में रहना है और 17 दिन के बाद आप दोबारा सोसाइटी में आके नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टिविटी का समय है, तो इससे आप बच सकते हैं। अगर मान लो कोई आपको कोविड का पेशेंट मिल गया, आप उससे एक्सपोज हो गए हो, तो अगर आपने उससे 10-15 मिनट से ज्यादा बात की है, मास्क नहीं लगाया, तो भाई चुपचाप करके आप घर आइए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, बाकी लोगों से नहीं मिलिए और 5-6 दिन बाद टेस्ट करा लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर हैं। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो 10 दिन के बाद फिर नॉर्मल हो सकते हैं, नहीं तो 6 दिन के बाद टेस्ट कराइए, नेगेटिव आता है तो फिर काम पे जाइए। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं, अगर ऐसे करते तो हमारी चेन कभी ब्रेक नहीं होगी। नेक्स्ट, तो ये बीमारी कैसे फैलती है वो मैं खैर इतनी लंबी कहानी आपको बता चुका हूँ, ज्यादा मुझे लोगों ने ऐसा तो नहीं कि बहुत बोर तो नहीं मैं करूंगा, 5 मिनट और लूंगा। तो ये ड्रॉपलेट्स है, एक जगह से दूसरी, नाक से निकलती है, खांसी से, ये आप सबको अब तक पता लग गया होगा, पर ये आपको समझना है। और जैसे ही आपने दोनों ने अगर मास्क लगाए तो 95% आपने प्रोटेक्शन कर ली। तो इस समय हमारे पास मास्क ही वैक्सीन है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो बिना सिम्टम के, ये मैंने पहले ही बता दिया कि भाई यंगस्टर एसिम्टोमेटिक है, उनमें इन्फेक्शन है, उनको सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन उनकी इन्फेक्शन दूसरे में जा सकती है। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, मास्किंग नहीं की, तो बुजुर्ग हमारे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो प्लीज, अगर एसिम्टोमेटिक है इसका माने ये नहीं है कि भाई आप ऐसे खुले में घूमें, आपको ध्यान रखना है। और एसिम्टोमेटिक कब होगा वो उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको पैसिवली इन्फेक्शन मिली है। तो बेस्ट तरीका यही है कि अपना लाइफस्टाइल ही बदलें अभी जब तक ये बीमारी है। नेक्स्ट, तो उसको ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोविड से कांटेक्ट में हो गया तो क्या करना है, वो बड़ा सिंपल, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बस ये तो शब्दों में लिखी हुई हैं कि अगर है तो भाई हमें अपने घर जाके मेडिकल किसी की सहायता लें कि मेरे को एक्सपोजर हो गया, मैं कैसे कैसे ध्यान रखूं। तो वही डिसाइड करते हैं। इसमें 2 तरह के कंटेक्ट होते हैं, मेजर कंटेक्ट, माइनर। अगर बिना मास्क के मिले हो, कोविड का मरीज भी बिना मास्क के, बाद में पता लगा भाई वो तो बिना मास्क के है, मैं भी बिना मास्क के था, तो इसका मतलब आपको होने के चांसेस हैं। तो आप अपने आप को घर में क्वारंटाइन रखिए, कमरे में रहिए, किसी से नहीं मिलिए, आपकी इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगी। डॉक्टर से बात करें और कुछ दिनों का हमारा टाइम होता है, उसके बाद आप उनको बोलिएगा कि भाई हमारे टेस्ट करवा दें। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको टेस्ट करवाने हैं या आपको सिर्फ 10 दिन रेस्ट करके फिर काम पे चले जाना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप अपने काफी लोगों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, ये मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं कि ऐसे ऐसे कैसे करेंगे। तो ये 3 तरह की डेफिनेशन है जो मैं टीचर्स को बताना चाहूंगा कि वो उनको पता होना चाहिए। एक तो सेल्फ क्वारंटाइन है, एक सेल्फ आइसोलेशन वर्ड है। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि जब किसी को बीमारी है, उसको कोविड है, मान लो मैं परसों किसी को मिला, कोविड था उसको, तो उसको बाद में टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन मेरा उसके साथ एक्सपोजर हो गया, तो मुझे अपने आप को 5 दिन घर में रहना है। ऐसा हम 1-2 बार तो मैं कर चुका हूँ, मेरे साथ ऐसे हो चुका है। तो फिर हमें पता कि इसको कोविड निकला, मैंने पेशेंट ट्रीट किया था, इमरजेंसी थी, उसका CPR करना पड़ा, तो मुझे घर में रहना पड़ा 5-6 दिन। 6ठे दिन मैंने टेस्ट करवाया, क्योंकि डॉक्टर्स को टेस्ट कराना पड़ता है, नहीं तो काम पे नहीं जा सकते हम। टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, तो फिर काम पे चले गए। तो ये सेल्फ क्वारंटाइन है। तो उस समय मैं किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिला और मास्क डाल के रखा घर में भी।
दूसरा होता है कि जो माइल्ड डिजीज है, और अब तो हमने उसकी बीमारी और भी कर दिया मॉडरेट डिजीज, जिनको कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है, थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा बुखार है, सांस नहीं फूल रही, सैचुरेशन नॉर्मल है पल्स ऑक्सीमेट्री से, और उसको शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर, ये भी हमने ले लिया अब मरीज जो घर में रह सकते हैं। तो एक फॉर्म भरा, उस फॉर्म बड़ा सिंपल है, ऐप भी आ गई, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को बताएं कि भाई मेरे को कोविड पॉजिटिव आ गया और घर में रहना है, तो उसमें उसको आइसोलेट रहना है अपने आप, उसको सेल्फ आइसोलेशन बोलते हैं। 10 से 14 दिन 14 डेज उसको सेल्फ मतलब एक कमरे में रहिएगा, और उसमें अपना बाथरूम टॉयलेट थोड़ा सेपरेट है, खाने पीने का भी थोड़ा सेपरेट है, और फिजिकली सेपरेट है, मेंटली आप टच में रहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेंथ, टेलीफोन कीजिए, वीडियो कॉल से बात कीजिए, पर बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे बुक्स पढ़ सकते हैं, तो वो इसको सेल्फ आइसोलेशन बोलते हैं। तो सेल्फ आइसोलेशन आजकल कोविड के पेशेंट्स को हम बहुत ज्यादा करते हैं, और वो आप लोगों ने भी प्रचलित कराना है अपने जरिए से। आप किस मीडिया को यूज करेंगे आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट। तो इस तरह मास्किंग लाए, हमारे बच्चों की फोटो है कई लोगों की बाहर की। नेक्स्ट। तो ये हमने आपको बता दिया क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, ये जरूर बताइएगा। ये हमने आपके लिए दिया है कि आप इससे इनोवेट कर सकते हैं अपने तरीके से, कौन से मीडिया से करेंगे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अभी कोई वैक्सीन नहीं, प्रयोग चल रहे हैं, अभी डेफिनेट नहीं है, तो इस समय सबसे बेस्ट वैक्सीन हमारी प्रिवेंशन है, जो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दूसरा, जो मास्क हैं जो आपने बाहर पहनने हैं वो कपड़े वाले पहन के रखिए। अगर किसी कोविड पेशेंट को जाना है तो 3 प्लाई मास्क पहने, और वो डिस्पोजेबल होता है। और जो कपड़े वाले मास्क है आप 2 या 3 लीजिए, जब भी बाहर जाना है, या घर में भी है तो कोई बाहर से आता है तो दोनों की सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी, दोनों ने कपड़े वाले मास्क पहने तो आपको बीमारी नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कब उसके पहनने के ढंग क्या है वो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन बार बार उसको हाथ नहीं लगाइएगा, अगर आपने हाथ लगा दिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे को कितना टाइम, ये सिम्टम्स एवरेज हैं, मान लो आज एक्सपोजर हुआ तो 10-12 दिन तक उसको एवरेज 6 से 7 दिन है कि उसको बीमारी हो सकती है दूसरे से, तो वो तो बहुत ज्यादा परहेज का टाइम है। अगर आपको पता लगा कि हमारा कोई फ्रेंड कोविड का पॉजिटिव निकला तो उतने दिन आपको घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट। ये स्लाइड थी, ये कुछ इसमें सच्चाई है कुछ इसमें नहीं, पर ज्यादातर तो यही है कि ये इसका कहने का मतलब ये है स्लाइड का कि जब हम इसका मतलब किसी भी आप सरफेस को हाथ लगाते हैं तो हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट। कितने घंटे, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर घर में कॉलेज में आए हैं, एंटर किया, दरवाजा खोला तो हाथ धोइए, जाके बैठे हैं उसके बाद मेज को आपने लगा के उठे हैं तो हाथ धोइए। सो हैंड वॉशिंग अगर आपने कर लिया तो फिर कौन से सरफेस में इन्फेक्शन है, वायरस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर जब आपने नहीं किया, आंख मुंह में लगा लिया, तो फिर उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कोई स्लाइड हमारी, एक शायद और होगी, 1-2 स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये तो आपको पता है कि जब कोई भी सामान आना है थोड़ा धूप में रखिए, धोइए उसको अच्छे से, फिर कोशिश कीजिए कि थैला ही यूज करें, थैले को बाहर रख लीजिए, सामान टोकरी में लेके, ये आप सब लोग कर रहे हैं, ये मुझे आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट, बट आपको इस चीज को स्प्रेड करना है, बाकी लोगों को बताना है जो इस चीज को नहीं समझते, ताकि ये चेन ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट। पर्टिकुलरली जब आप शॉप के लिए जाते हो, कहीं खाने के लिए जाते हो, अगर ओवर क्राउडिंग है तो आप एज ए वॉलंटियर बाकियों को रिक्वेस्ट कीजिए, भैया आपने मास्क अच्छे से नहीं पहना, आप दूरी बना के, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आजकल लोग इस चीज के लिए गुस्सा नहीं होते, वैसे तो पंजाब वाले बहुत इंटॉलरेंट हैं, पंजाब का पूरा इंडिया इंटॉलरेंट हो गया था बीच में, तो इसमें गुस्सा नहीं हो रहे लोग, इसमें थोड़ा सा अभी भी फ्रेंडली है। अगर आप उनको बोल दो भैया मास्क लगा लो, थोड़ा दूर रहो, तो अभी मान लेते हैं बात। तो आप में से जो भी वॉलंटियर, आप हमारे सारे वॉलंटियर ही बनेंगे आप, तो जहां पे भी जाइए इस चीज को उसको प्रचलित उसको कीजिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको स्प्रेड कीजिए इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट। तो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो आप खुद ही डिस्क्रिमिनेट ना करें। आप अगर आप में से कोई भी हिम्मत रखे, मैं तो कहता हूं अगर आप में से कोई वॉलंटियर 3-4 दिन सिविल हॉस्पिटल डीएमसी में आए पूरी प्रोटेक्शन के साथ, आपका डर निकल जाएगा। आपको लगेगा भाई यहाँ पे तो हजारों लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। कुछ लोग हॉस्पिटल या बाकी जगह विजिट ही नहीं कर रहे, तो अगर आप लोग आओगे तो लोगों में स्टिग्मा दूर होगा कि हॉस्पिटल जाना मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड हो जाएगा।
ये तो आपको मार्केट जाके भी कोविड हो सकता है, ये आपको मॉल में जाके भी कोविड हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो चांस उतने ही है। सो प्रिवेंशन इज बेस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें ये नहीं है कि कोई बंदा हॉस्पिटल है उससे मिलो ही ना। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जो डॉक्टर से भी मिलना छोड़ दिया, चाय पीने भी नहीं आते कई बार, क्योंकि चाहे हम उनको 2 वेंकी मेरे पास आता है उसको मैं चाय पिलाता हूँ लेकिन 2 मीटर दूरी पे। तो इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास डर होगा तो फिर हम उसमें उस साइकिल से ब्रेक ही नहीं करेंगे। अगर हम खुद डरेंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे? हमें डरना नहीं, कॉशन करना है, हमें इससे भागना नहीं है, इससे लड़ना है, लेकिन विद प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन आपको बाकी लोगों को बतानी है। नेक्स्ट आई थिंक यस, ये बहुत हो गया हमारा। बेसिकली आपको मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप 2 काम तो आज से कर सकती हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो स्टेक होल्डर्स, मैंने बोला कि वो थके हुए हैं, जैसे क्लास 4 वर्कर है, सफाई वाला, वो लगातार कोविड वार्ड में काम कर रहा है, वो फैमिली से भी नहीं मिल रहा। नर्सिस काम कर रही हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर तो चलो राउंड करते हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। और पुलिस मैन जो बाहर खड़ा वो काम कर रहा है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनको हेल्थ केयर वॉरियर्स कहते हैं, आप लोग उनका मोरल बूस्ट तो जरूर कीजिए। चाहे आप उनको एक SMS भेजिए धन्यवाद का, कुछ तो कीजिए, ताकि वो इस समय उनको लगे कि सोसाइटी हमारी केयर कर रही है। अब एक समय आ गया सोसाइटी का, जब मरीज सीरियस हो जाता है तो वो गाली निकालने लग जाता है, पैसा लूट लिया, ये सब करने लग जाता है। अब जो बंदा, आप सोचिए 8 घंटे इतनी मोटी पीपी किट डाल के, पीपी किट डालना आसान काम नहीं है, उसमें इतना पसीना आता है, मुझे मालूम है कितना पसीना आता है, सांस नहीं आता, इतना मोटा मास्क होता है कि सांस नहीं आता। आपने एक कपड़े का, वो समझिए 4 कपड़े के मास्क में अगर आपको 2 घंटे दौड़ाएं तो आप कैसा लगेगा आपको? उस तरह की पीपी किट में काम कर रहे हैं, उतनी वर्दी में काम कर रहे हैं, हमें उनका मोरल बूस्ट करना है। देखो, हम पुराने जमाने में जब फौजी लड़ने जाते थे तो हम भी वो झंडियां तो घुमाते थे। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से उनका मोरल बूस्ट करना भी हमारा कर्तव्य है आज का। नेक्स्ट, और गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएं। ये जो व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन किसी लॉजिकल जगह से लें, वेबसाइट से देखें। आप तो सब ज्यादा, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंसिया को रिप्रेजेंट करते हो, मैं आपके लिए नहीं है, बट आप लोग ये बाकी लोगों को बताएं कि भाई ये व्हाट्सएप की जो न्यूज है वो 99% फेक है। कुछ मेडिसिन है कोविड के पेशेंट की, 40,000 का इंजेक्शन है भाई, उसके लोग पीछे पड़े, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, वो कह रही है कि ये इफेक्टिव नहीं, लोग उसके पीछे पड़े कि हमारे मरीज को यही लगाइए। तो इस तरह की जो फेक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आती है उसको स्प्रेड करने से आप रोकिए, हमारा साथ दीजिए। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि एज ए वॉलंटियर हम थोड़े कम हैं, हमारी गिनती बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरी भाषा थोड़ी ज्यादा ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ी बहुत हिंदी की यूज कर सके। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो ये कहूंगी कि दिल के डॉक्टर से दिल की बातें, तो इतना ज्यादा अच्छा तो कभी लग ही नहीं सकता। जिस वैश्विक बीमारी के बारे में जितने आसान शब्दों में आपने हमें बता दिया, तो जो भाषा आप बोल रहे हैं हम तो सर वही सीखना चाहेंगे। जितने आसानी से आपने इस इतनी बड़ी बीमारी को हमें ये समझा दिया कि इसके साथ हम लड़ सकते हैं, सिर्फ जरूरत है कि सही जानकारी के साथ हम जनमानस को जागृत करें। और जिस तरह से मिशन फतेह के बारे में आपने बताया, मैं बहुत आपकी आभारी हूं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर शुरू में कि मैडम मिसेस तीशा शर्मा, जो कि आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मैडम है, वो आपके लिए मदर जैसे हैं, हम सब के लिए भी वो हमारे परिवार के बड़े हैं और माँ स्वरूप ही हैं। तो जिस तरह से वो घर में ध्यान रखती हैं, उसी तरह से हर वक्त जब भी उनके पास बैठो तो वो पूरे आर्य कॉलेज की खुशहाली की बातें करती हैं। और आज भी जो ये वेबिनार करवाया गया वो उन्हीं के अथक प्रयासों के सदका मैडम डॉक्टर सविता उप्पल के साथ उनके दिशा निर्देश में हम करवा रहे हैं। तो ये उन्हीं की ये विचार था कि हम सब मिलकर आगे बढ़े। तो ये इस तरह के प्रोत्साहन जो अब हमें देती हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करूं, मैं 2 मिनट आपके लूंगी। मैडम के प्रोत्साहन से जो हमारे गर्ल्स सेक्शन और बॉयज सेक्शन के स्टूडेंट्स ने कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड उन्होंने डिजिटल पोस्टर्स तैयार किए हैं, हैंड रिटन स्लोगन्स उन्होंने लिखे हैं, पोस्टर्स रेडी किए हैं, उसकी एक झलक सिर्फ 1-1.5 मिनट में मैडम रमा ने उसको एक वीडियो में बांधा है, तो हम एक झलक उसकी देख लेते हैं। इसी बीच में चैट बॉक्स, क्योंकि बहुत लंबा बड़ा पड़ा है, उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेती हूँ। और 1.5 मिनट के बाद मैं फिर से डॉक्टर साहब आपकी इजाजत चाहूंगी कि हम आपसे, हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यकीनन हम इस वक्त 250 को क्रॉस कर सकते हैं, इससे ज्यादा गूगल मीट में प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जो 250 है या इस वक्त जो 206 मुझे नजर आ रहे हैं,
ये सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपकी उन सभी बातों को जो आपने हमें बताया है, इसको कैंपेन की तरह लेकर के हम चलेंगे, जिसका शुभारंभ मैडम सेक्रेटरी के हाथों से पहले ही हो चुका है। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और अपने स्टूडेंट्स की डिजिटल पोस्टर्स और हैंड रिटन स्लोगन्स और पोस्टर्स की तरफ एक नजर दौड़ाते हैं। इसी बीच में चैट बॉक्स को पढ़ती हूँ। काइंडली स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन मैडम रमा प्लीज। कहाँ तक ये मन को बिल्कुल सही बात है। जब डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, मैडम सतीशा शर्मा जी के प्रोत्साहन देने वाले शब्द हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, तो ये उदासी भरे दिन इनको तो हमें विदा देनी ही होगी। और मुझे डॉक्टर साहब की बातें सुन के लग भी रहा है कि बहुत जल्द वो पल आने वाला है जब ये मिशन फतेह जो सिर्फ उन्होंने पीपीटी में हमें दिखाया है वो एक्चुअल में होने वाला है। हम होंगे कामयाब, मुझे लग रहा है हम हो रहे हैं कामयाब। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश मैंने की है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ सर? जी जी मैम। जी सर, आप अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। जी सर। सर, ये बात आपने बार बार दोहराई कि हम सबको मास्क पहनना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना आप गुजारा ही नहीं है और ज्यादातर हम लोग मास्क पहन के रखते हैं। तो इसी संदर्भ में काफी सारे बच्चों ने पूछा था, बट निधि वर्मा का ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि सर सम पीपल से दैट वेयरिंग ए मास्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स should be avoided, ज्यादा देर लंबा हमें नहीं पहनना चाहिए, बट इफ वी हैव टू स्टे आउट फॉर लॉन्ग, जैसे अब हम लोग भी कई बार जब काम के लिए निकलते हैं तो ज्यादा टाइम, जैसे आप भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो व्हाट शुड बी डन मास्क से रिलेटेड बताइए। Mask is now inseparable part of our lifestyle that we have to understand, and we have to live with this for the next 6 months to 1 year. And in fact, many countries like Japanese and many Eastern countries हैं where mask is a lifestyle, and they have shown their disease was less. So it is the reason that disease was less there, because it was, mask is like a vaccine. So yes, she is right that we cannot wear the same mask for a long period.
That's very important. We need to change a cloth mask every 6 to 8 hours. So you can have 2 masks, per day, and you can ये वाला मास्क किस तरह का है, तो 3 प्लाई मास्क होना चाहिए. इसका कैसे डालना है वो आपको मालूम ही है. तो इस मास्क को you can clean, you can have 2 or 3 pairs of these masks and wash it easily. But it's unfortunate we have to wear it for a longer period. और जब आप किसी कोविड पेशेंट्स के पास जाते हैं तो डिफरेंट मास्क है, जब हॉस्पिटल में आते हैं तब आप सर्जिकल मास्क पहने. बट फॉर ए नॉर्मल पब्लिक यू हैव टू वेयर दिस सिंपल जो क्लोथ्स वाले मास्क हैं, जो 3 प्लाई कपड़े वाले 3 लेयर वाले हैं. दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी इफेक्टिव. मास्क डज नॉट मीन दैट हम बाकी चीजें नहीं करें. मास्क के साथ जो हमारा हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग वो इक्वल होना चाहिए. सर आपने सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की और बाद में आपने जैसे अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो आपने ये स्टिग्मा की भी बात की. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों के मन में ये रह जाता है कि हमारे अनमोल कुमार गुप्ता ये पूछना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ये लगता है कि ये पेशेंट ठीक हो गया है लेकिन फिर भी हम उसके पास जाने से घबराते हैं. तो ये क्या बात सच है या सिर्फ एक मिथ है कि ठीक होने के बाद भी पेशेंट से हमें दूर रहना चाहिए? इसमें 2 पहलू हैं. साइंटिफिकली ये है कि अप टिल 3 मंथ जो अब तक की स्टडीज हैं, 3 महीने तक जिसको कोविड हो गया उसको दोबारा तो हुआ नहीं अभी, और एक आधे पेशेंट्स को पूरे वर्ल्ड में हुआ है. सो इट्स अनलाइकली कि उसके में एंटीबॉडीज हो गई हैं, तभी उसका प्लाज्मा लेते हैं, वो दूसरे को देते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है. तो उसको उससे दोबारा होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट 1 in 1 lakhs है, बहुत रेयर है, नहीं के बराबर है. इनफैक्ट जब मैं कल किसी के साथ मीटिंग करा तो मेरे दोनों तरफ कोविड के पेशेंट थे, मैं बीच में था. मैं अपने आप को सबसे ज्यादा सिक्योर्ड महसूस कर रहा था. मैंने कहा आज तो मुझे मास्क डालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे तो चारों तरफ वही बैठे हैं, तो मुझे डर ही नहीं है. तो ये तो बिल्कुल ही पक्का है कि उनसे डर नहीं है. हाँ, पर किसी को कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है. ये तो कोविड जैसे मैंने बोला कि जापानीज हैं, कई कंट्रीज हैं जहाँ पे मास्क एज ए रूल है, एज ए उनकी सभ्यता के बीच में है, तो वो बाकी इन्फेक्शन से बचाता है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने ऐसे मास्क पहनते रहे 1 साल तो ट्यूबरक्लोसिस भी खत्म हो जाएगा 2-3 साल में इंडिया में. तो ऐसा पॉसिबल है. Okay, so this is a blessing in disguise. This is what we come to know. आपने देखा होगा कि जैनिज्म में जैन महाराज जो है वो मुंह पट्टी लगाते हैं ना, वो लगाते हैं कि हिंसा ना हो, पर उससे उनको कई बेनिफिट है. मैंने देखा उनको कई बीमारियां जो उन लोगों को नहीं होती जो बाकी लोगों को होती है. तो ये पार्ट. और पोल्यूशन जाने, जैसे हम पोल्यूशन, पंजाब में पोल्यूशन, क्या पूरे इंडिया में पोल्यूशन है? अगर आप वही मास्क लगाएंगे तो इतनी चेस्ट की इन्फेक्शन हैं, इतनी वो चेस्ट इन्फेक्शन ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी हैं, कैंसर से जुड़ी हैं, उससे बच सकते हैं. और ये चीज मैं खुद आपको ये आपसे का ज्यादा समय नहीं लूंगा. पहले मैं ये कहता था कि मास्क डाल के साइकिलिंग का क्या फायदा है ना, क्या मजा आएगा, ऐसे बाहर जाने का क्या फायदा, पोल्यूशन में हम नहीं जाते थे. बट नाउ सिंस वी आर यूजिंग इट, नाउ इट हैज बिकम अवर पार्ट ऑफ लाइफ. अगर मुझे वो मास्क जो पोल्यूशन वाला मास्क अलग होता है, अगर वो पहन के जाना पड़े तो मुझे लगता है कि ये ठीक है क्योंकि मैं पोल्यूशन की बीमारी से भी तो बच रहा हूँ. तो ये हमारे दिनचर्या में पार्ट बन गया मास्क. ये somehow वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. चलिए, एक नई जानकारी हमें ये मिली कि पोल्यूशन वाला मास्क जो है वो अलग होता है और हमारे बच्चे जो साइकिलिंग करना चाहते हैं, जो घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, दे कैन यूज दैट मास्क और उसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं. हमारे अंग्रेजी विभाग के जो HOD हैं प्रोफेसर अनिल तरीखा, वो डॉक्टर साहब से कुछ बातचीत करना चाहते थे. मैं एक सवाल ले लूं. सर आप रेडी रहिएगा ताकि बिना समय गवाए हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर सके. सर इसी बीच मैं ये एक सवाल ले रही हूँ प्रफुल्लित सिंगला का. ये आपके इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी है. उस बच्चे ने ये लिखा है कि द डेथ्स इन COVID-19 आर मेनली ड्यू टू हार्ट अटैक्स दीज डेज. तो डज इट मीन दैट COVID-19 एंड हार्ट अटैक्स दे आर इंटररिलेटेड? ऐसा है भी नहीं भी. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. जी सर. जी. मोहित है ना, क्या नाम बताया आपने? प्रफुल्लित सिंगला. प्रफुल्लित देखो ऐसे है भाई कि जब हार्ट अटैक, तो ये है कि जब हार्ट अटैक के 2 कारण हैं. जो तो हार्ट की आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, क्लॉट आ जाए, तो वो आर्टरी खून सप्लाई बंद हो जाती है, वो एरिया डैमेज हो जाता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं. दूसरा है कि जब आपकी डिमांड सप्लाई है कि आपको हार्ट को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजनेशन शरीर को, लेकिन हार्ट उतना वो पंप नहीं कर पा रहा, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो उसको रिलेटिवली हार्ट अटैक हो गया. जो डिमांड इज मोर बट सप्लाई इज लेस. तो कोविड में जनरली ज्यादातर लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसकी सैचुरेशन जो हमारी 98 होती है वो कई बार 50-60 भी रह जाती है. तो जब 60 सैचुरेशन आ जाती है तो वो पूरी बॉडी में हो नहीं पाता.
और जो हार्ट को जो ऑक्सीजनेशन होती है उसको भी चाहिए ब्लड, तो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है तो हार्ट के मसल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो दूसरे तरीके से ये एक तरह का आप इसको हार्ट अटैक समझ सकते हैं कि लंग्स की वजह से हार्ट पे इन्वॉल्व होना, ये एक है। कुछ कोविड के पेशेंट्स हैं जहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन भी होती है, जो एडवांस केस होते हैं, तो ये क्लॉट फॉर्मेशन हार्ट के अंदर भी हो सकती है, फेफड़ों की नाड़ियों में भी हो सकती है, तो ऐसा पॉसिबल है। पर ज्यादातर जो इंडिया में अभी तक डेथ्स हुई हैं वो ज्यादातर लंग्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। एंड रिजल्ट वो हार्ट को इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो किसी ने ऑटोप्सी तो इंडिया में नहीं की है, पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी तक इंडिया में लंग्स आर मोर इन्वॉल्व देन हार्ट। मैडम आपने म्यूट किया हुआ है, मैडम आपने म्यूट किया हुआ है। जी सर, जी सर, जी 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 सर, मेरे पास लंबी लिस्ट है। इसी बीच प्रोफेसर अनिल तरीका अगर मुझे सुन रहे हैं और अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दैट इज वाई मैंने अपने आप को म्यूट किया था। आप अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसी बीच सर शिवम बांसल का ये सवाल है कि जो इम्यूनिटी टेबलेट्स आजकल ओवर द काउंटर हमें मिल रही हैं, आर दे गुड, शुड वी टेक देम, या जैसे आपने ये मैंने स्किप कर दिया था, एक मैंने स्लाइड बनाई थी जो आयुष मिनिस्ट्री से है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अप्रूव्ड है, वो स्लाइड मैंने दी थी। आई थिंक बाद में भी शेयर कर सकते हैं, पर उसमें जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी जो है आंवला उसमें बहुत ज्यादा है, हल्दी बहुत है, तुलसी हल्दी आंवला, और बाकी भी कई चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। इसको काढ़ा जैसे लोग यूज कर रहे हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इन सब का यूज आप करके पानी ले सकते हैं। तो ये बेसिक जो है फंडामेंटल चीजें ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अब वो टेबलेट्स की शक्ल में है या आप नेचुरल ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर अगर अच्छी जगह से अच्छी ब्रांड की जब मतलब अच्छी फार्मेसी से इम्यूनिटी बूस्टर है तो आप ले सकते हैं। बट अगर आप रूटीन लाइफ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं अभी टेबलेट्स नहीं ले रहा, मैं ये नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। और प्राणायाम में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अगर वेंकी यहाँ पे है तो उसने वो हमें वो साइकिलिंग के बारे में कई लोग उसके भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय, इससे इम्यूनिटी बूस्टर है। और हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं आपके, ब्रिस्क वॉक है, योगा है, प्राणायाम है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। सो इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब सिर्फ केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये बाकी यौगिक क्रिया हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है। सर ये आपने जो आयुष के काढ़े की आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बच्चों के सवाल थे कि ये काढ़ा उनको पीना कई बार इतना अच्छा नहीं भी लगता, तो कुछ और आप इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स उनको बता सकते हैं टिप्स पे, ताकि वो उन चीजों को खा लें, उस फूड को लेने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आंवला ले सकते हैं, आंवला बच्चा मुरब्बा ले सकता है। मुझे तो लगता है, पता नहीं, अब हमारे जमाने में मुरब्बा तो बड़ी पॉजिटिव बात मानी जाती थी, अब तो नाक मुंह चढ़ाते हैं सब जने। तो आंवला वैसे चूस लो, आंवला कैंडी आती है। हल्दी तो आजकल लेटे वो क्या बोलते हैं उसको, टर्मेरिक लेटे कुछ पी लेते हैं, उसमें डाल के ले सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी डाल के ले सकते हो। आजकल तो कॉफी में मिक्स करके पीते हैं। अब तो ये पेटेंट हो गया यूएस में, तो यूएस की बात तो मान लो, हमारी नहीं मानते, तो उसमें टेस्टी बना के आप पी सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई योर थिंग्स। एंड यंगस्टर्स तो यूट्यूब इतनी ज्यादा देखते हैं, तो इन लोगों को तो अच्छी इनोवेशन है कि कैसी चीजें मॉडिफाई करके टेस्ट के हिसाब से करें। जरूरी नहीं काढ़ा पीना, अब उसमें जैसे दालचीनी है वो चाय में डाल लो, आप कॉफी में उबाल के पी लो, एंड यू कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स एंड अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप कोई बहुत अच्छा टेस्टी बनाए तो हमारे से भी शेयर कीजिएगा, बाकी बच्चों को भी हम दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। एवरी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो यही बार बार आ रहा है। यहाँ पे राहुल गर्ग पूछ रहे हैं, हमारे प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी ये जानना चाहते हैं कि इफ समवन गेट्स इन्फेक्टेड, भगवान ना करे, तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो हमें एकदम से समझ में आ जाता है कि यस, नाउ दिस पर्सन शुड गो टू द हॉस्पिटल। पहली गलती हम ये ना करें कि जब हमें इन्फेक्टेड पता लग गया कि हम इन्फेक्टेड हैं तो हम टेस्ट से पता लगेगा जी, तो हमें टेस्टिंग करानी चाहिए। जब टेस्टिंग कराते हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं और एक सैचुरेशन देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो उससे अगर सैचुरेशन नॉर्मल है, टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको कोई बंदा हॉस्पिटल आने के लिए कहेगा ही नहीं, तो कहें घर में रहिए। और आपको कुछ वार्निंग सिग्नल्स हम दे देंगे, ये हमने जो पंजाब के लिए बनाया तो बाद में आपको भेज सकते हैं। इसमें हमने वार्निंग सिग्नल्स लिख रखे हैं कि जब ये पॉजिटिव आए
तो आप अपने हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बता सके। वो अभी मैंने एक होम आइसोलेशन के लिए एक नया भी बनाया, वो कल रिलीज करेंगे गवर्नमेंट से। तो उसमें जो वार्निंग सिग्नल्स हैं अगर वो आते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। 90% से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दे गेट टेस्टेड अर्ली, दे गेट आइसोलेटेड अर्ली एंड दे स्टार्ट मिनिमम पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड रेस्ट, तो उससे वो ठीक हो सकते हैं। सर इसी टेस्ट से रिलेटेड अराउंड 20-25 क्वेश्चंस जो बच्चों ने चैट बॉक्स में डाले, उसमें जो मुझे समझ में आया, लक्षित ने इसको बहुत क्लियर करके मुझे बताया है दैट आजकल के जो टेस्ट हैं वो कई बार हमें लगता है कि डिपेंडेबल नहीं है। तो ये बच्चा हमारा ये जानना चाहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट इफ अ पर्सन डजंट हैव एनी सिम्टम एंड स्टिल दैट पर्सन हैपेंस टू बी पॉजिटिव, तो कैसे होता है सर ये? अगर अवार्ड विनर क्वेश्चन तो यही है, इसी के लिए हमने पूरा वेबिनार किया। लक्षित, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि व्हाट्सएप में एक कैंपेन चली है कि ये ऐसी जाली टेस्ट हैं, ऐसी पॉजिटिव कर देते हैं लोग, उसकी लैब की मर्जी है, वो पॉजिटिव कर देता है, फिर बाकी लोग उससे टेस्ट कराते हैं और पैसा कमा लेता है, ऐसा लोग सोचते हैं। बड़ा सिंपल चीज है भाई, गवर्नमेंट के पास खाने को तो देने को तो पैसे नहीं है किसी के पास, इतना कम इकोनॉमी है पूरे कंट्री की, है ना, खर्चा बहुत कम है। तो गवर्नमेंट हजारों रुपए लगा के करोड़ों अरबों रुपए के टेस्ट क्यों करा रही है? करवा रही है ना, तो उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें। 95% टेस्टिंग तो गवर्नमेंट बॉडी करा रही है और फ्री करा रही है, और फ्री टेस्टिंग करा रही है तो इसका मतलब कोई माने है, साइंटिफिक बेसिस है। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक्स हैं वो ज्यादा है, इसमें 90% आर एसिम्प्टोम, उनको सिम्टम ही नहीं है लेकिन वो टेस्ट से पॉजिटिव आएंगे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक आर डेंजरस फॉर देयर एल्डर्स। तो हम ये स्टैंड ले लें कि भैया मैं तो दिक्कत ही नहीं है, मैं क्यों टेस्ट कराऊं, और ये टेस्ट आया पॉजिटिव, तो इसके चलते हम एक चेन बना देंगे और उसमें अपने जो बाकी रिलेटिव्स हैं, बाकी नियर एंड डियर हैं, उसको बीमार कर देंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 2-3 मिनट लूंगा आपके समय, वैसे आपका ज्यादा ले लिया आज हमने। तो उसमें एक सुपर स्प्रेडर है। सुपर स्प्रेडर मैंने न्यूज पढ़ी थी साउथ कोरिया की, फिर मैंने पढ़ी श्रीलंका की। बिलीव मी कि वो कोई चर्च में गया, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन दैट वाज ट्रेस्ड। वो मैंने आपको बताया ना कि कांटेक्ट ट्रेसिंग कैसे करते हैं, इट्स लाइक शर्लक होम्स की तरह है कि ऐसे ढूंढते हैं कहां से कहां मिला। उसने 165, उसको नहीं पता कि उसने पॉजिटिव किया, वो तो बाहरली कंट्री से आई थी, चर्च में घूमने आई। 165 पर्सन को उसने पॉजिटिव कर दिया, सिम्प्टोमेटिक कर दिया, 165 में से 12 से 15 की डेथ हो गई, और उस पेशेंट, उसकी गलती नहीं है। सो ये सोचना कि एसिम्प्टोमेटिक है, रिलायबिलिटी नहीं है, ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर ये आप कैसे मैसेज दोगे एज ए यंगस्टर, टीचर इसको कैसे इसकी वीडियो बनाएंगे ताकि आम लोग इसको समझ पाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कहते तो वो शायद उसकी बात नहीं मानते, पुलिस कहते तो बिल्कुल नहीं मानते ऐसे। और तो मैं समझता हूँ कि टीचर और स्टूडेंट जब ये कहेंगे बाकी लोगों को भाई एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, लेकिन टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को, पड़ोसियों को, लाइफ को बचाना है। और ये सुपर स्प्रेडर की ये स्टोरी आप कोई भी जो ओरिजिनल स्टोरी है ये, तो किसी भी साइंटिफिक उसमें ढूंढ सकते हैं। एक एसिम्प्टोमेटिक 10 लोगों को बीमार कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए सबको। और मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, आप बच्चे देखो, टीबी तो आप लोगों को मालूम है, तो इतने सालों से है इंडिया में, तो आपने ये देखा होगा कि कई बार टीबी के लक्षण ही नहीं होते, कोई उसका वजन कम होता है, एक्सरे टेस्ट कराता है तो उसमें देखता है ये टीबी खांसी वाला नहीं, कोई दूसरी तरफ का भी टीबी हो सकता है। तो बीमारी तो कहीं भी हो सकती है, तो इसमें टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। और ये तो बहुत क्लियर है कि अगर फ्री में 95% पॉजिटिव दे रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, अपनी इकोनॉमी डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब ये भाई ये रियलिटी है। तो प्लीज इस रियलिटी को समझें और ये मिथ को ब्रेक करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। Thank you, sir. After this award-winning question, I've got $1 million question to ask you. और वो ये है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि भगवान करे सब कुछ अब नॉर्मल हो जाए, वापस से कॉलेज बिल्डिंग खुल जाए। नो डाउट नॉलेज इज नॉट क्लोज्ड, हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये वर्चुअल ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे निकल के दिल करता है कि सबको मिल लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि आप जैसे डॉक्टर साहब हमें बता सकते हैं कि कोई पॉसिबल, आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा समय आने वाला है, बहुत नजदीक है या अभी इसकी पीक है, या कब ऐसा उतार चढ़ाव खत्म होगा, और ये ऐसा कौन सा दिन आएगा जब
ये पॉसिबली इट विल बी ओवर? आजकल ये क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो तो नोबेल प्राइज ही मिलेगा, $1,000,000 नहीं है। तो ये सारा सिस्टम फेल हो गया बताने के लिए। ये वायरस मैंने आपको बताया कि ये गोरिल्ला टाइप है, बड़ा नॉटी वायरस है, तो ये रोज अपना रंग रूप चेंज करता है और कुछ डिफरेंट बिहेव करता है। कई कंट्रीज हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क आपने देखा होगा कि पूरी डेड बॉडी से भर गया था, वहां पे जगह ही नहीं थी, है ना। लोगों ने, मेरे भी कुछ डॉक्टर जो 88 सैचुरेशन पे घर में ही ऑक्सीजन लगा के जिंदा रहे वहां पे। तो लेकिन अब न्यूयॉर्क में देखो 10,000 के बाद एक टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है कि आप वहां पे न्यूयॉर्क की सड़कों में बिना मास्क के किसी बंदे को देखोगे ही नहीं। उन्होंने चेन ब्रेक कर दी, सो दे आर बैक टू नॉर्मल। मियामी है, उन्होंने चेन ब्रेक नहीं किया और बीच में पार्टियां कर दी, है ना। वहां पे उन्होंने बोला कोविड पार्टीज होंगी, फन पार्टीज, तो वो बीमारी फैल गई वहां पे, तो वो रिबाउंड हो गया। तो ये जब तक सारी सोसाइटी के 80% से ज्यादा लोग इस समझ के इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब जो सेकंड वेव की लोग बात करते हैं, मैं डराना नहीं चाहता आपको, हमारी पहली वेव खत्म नहीं हुई तो सेकंड वेव आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। तो यंगस्टर्स को इसमें हमारे लीडर बनना है, उनको वॉलंटियर्स बनना है, उनको चेन ब्रेक करनी है। ये नहीं सोचे कि मैं अकेला क्या करूंगा। आप लोग जब एक हो गए, 1 से 11 और काफी ज्यादा इस चेन को बना सकते हैं और इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो कब होगा ये किसी को नहीं मालूम, कैसे होगा ये सबको मालूम है। तो कौन कर सकता है, वो हम कर सकते हैं। तो किसी से पूछना क्या, जब आप शुरू कर दोगे तो ब्रेक हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही आसान शब्दों में आपने इतनी बड़ी बात कह दी। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी हैव टू वर्क, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनी मिरेकल टू हैपन, इट इज वी हु कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन शब्दों में हम आपको इस तरह से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, इसके लिए मैं विधिवत रूप से निमंत्रण दे रही हूँ हमारे फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल ऑफ आर्या कॉलेज डॉक्टर सविता उपल जी को, कि वो चंद शब्द जो उनके मन के उद्गार हैं वो आपके सामने कहें, आपको समर्पित है। डॉक्टर सविता उपल जी। थैंक यू। धन्यवाद। मैं इस यज्ञ स्वरूप वेबिनार के सफल आयोजन को पूर्णता की ओर ले जाते हुए धन्यवाद रूपी पूर्णाहुति देने के लिए शांति पाठ ग्रुप में मैसेज कर। आर्य कॉलेज लुधियाना में कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम कैसे हो विषय पर हमने प्रतिष्ठित चिकित्सक व विद्वान डॉक्टर विश्व मोहन जी के लाभप्रद व हितकारक विचार सुने। अतः सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के मुख्य वक्ता दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर व प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर विश्व मोहन जी को, जो कोरोना कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से विविध देशों में मनुष्यों की रक्षा करने के लिए सर्वदा तत्पर हैं। हम मिलकर किस प्रकार कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने में सक्षम बन सकते हैं, इन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं पर सारगर्भित विचारों से हमें कृतार्थ व लाभान्वित किया है। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आर्य कॉलेज प्रबंधकीय समिति की सचिव परम आदरणीय श्रीमती सतीशा शर्मा जी का, जिनका मार्गदर्शन आर्य कॉलेज को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए सदैव सुलभता से प्राप्त होता है। इस वेबिनार की संयोजिका प्रोफेसर सूक्ष्म आलूवालिया जी प्रशंसा की पात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को बखूबी सफल बनाया। मैं एल्यूमनाई एसोसिएशन के प्रधान श्री वेंकट जी, इस वेबिनार की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर कुमुद चावला जी और कॉलेज के समस्त प्राध्यापक वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है। अंत में इस वेबिनार के साथ जुड़े हजारों आर्य बंधुओं, छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, इस दिन को एक बार फिर से यादगार बनाने के लिए और आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि यस, हम सब भी मिशन फतेह में आपके साथ हैं। आप हमें जैसे गाइड किया है आज, ऐसे ही गाइड करते रहिए और हम सब आपके साथ जुड़ेंगे। और ये जो 250 स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने आपको सुना, दे विल बी द ब्रांड एम्बेसडर्स, जिनके थ्रू जो आपने ड्रीम देखा है जन जन को जागृत करने का, जो मैडम सतीशा ने आज हमारे लिए ये आयोजन किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए सिर्फ 1 मिनट की आपकी प्रेजेंस चाहूंगी। मेरी सबसे निवेदन है कि कृपया अपने कैमरास ऑन कर ले। हम डॉक्टर साहब के साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं ताकि उसको मिशन फतेह के नाम से हम अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर सके। ऑल प्लीज कैमरास जो हमारी टेक्निकल टीम की इंचार्ज है, हमेशा से बहुत बढ़िया उनका कार्य रहा है। कृपया आप पिक्चर ले लीजिए। One smiling picture that we are going to succeed, हम होंगे कामयाब और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, जन जन को जागृत करेंगे, मिशन फतेह का हिस्सा बनेंगे। और आर्य कॉलेज लुधियाना की तरफ से ये कार्यक्रम आज यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बल्कि प्रारंभ होगा और जन जन तक पहुंचेगा। इस विश्वास के साथ लेट्स हैव अ say cheese and get a beautiful picture done. थैंक यू एवरीवन। आर्य समाज की परंपराओं को निभाते हुए अपने इस कार्यक्रम के आयोजन का समापन भी हम शांति पाठ से करेंगे। मैडम रमा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। आप सबसे निवेदन है कि शांति पाठ में हम सबका साथ दें। कृपया शांति पाठ शुरू किया जाए। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने डॉक्टर साहब से जो सुना उसको हम अपनी अपनी जगह पर जहां भी हम तैनात हैं एक वॉरियर की तरह उन चीजों को समझकर उनको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसकी जानकारी हम कॉलेज को भी देते रहेंगे। इसी प्रकार की इस कैंपेन के साथ आप भी जुड़े रहें। आपने जो पोस्टर्स बनाए हैं, जो आपने स्लोगन्स लिखे हैं, उनको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप पोस्ट कर दीजिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पर कुछ ही घंटों के बाद हमारे आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और फेसबुक पर भी हम ये कैंपेन को शुरू कर रहे हैं। इन्हीं अच्छी बातों को सुनने के पश्चात मैं आप सबसे एक बार फिर से ये निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी इस कैंपेन के साथ जुड़ें और अपने परिवार के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।